अस्सलामुअलैकुम। सिटी 5 न्यूज़ से मैं हूं शमिला। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर में खवातीन के सरकारी कॉलेज में तलबात की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला। तलबात का शदीद एहतजाज, वालिदैन परेशान, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वालिदैन का शदीद एहतजाज, कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में प्रिंसिपल को हरासा करने की गर्ज से 2 खवातीन उस्ताजा ने प्रिंसिपल के खिलाफ चंद लड़कियों के वीडियो क्लिप हासिल करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, जिस पर कॉलेज की तमाम तलबात ने प्रिंसिपल के हक में ज़बरदस्त एहतजाज किया और क्लासों से बाइकाट कर दिया। कॉलेज के गेट पर सख्त नारेबाजी, जिस पर वालिदैन की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। हंगामी हालात के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हालात को काबू में लाने के लिए दीपालपुर के सदर सैयद अल्ताफ हुसैन बुखारी और सेक्रेटरी अदनान सरवर वट्टू भी कॉलेज पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक चंद टीचर ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए प्रिंसिपल कॉलेज के खिलाफ 4 तलबात की वीडियो बयान हासिल करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिस पर तलबात ने शदीद एहतजाज किया। खवातीन के कॉलेज में मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद है, जिसकी चंद साजा ने खिलाफ वर्जी की। आखिरी इत्तलात तक डायरेक्टर कॉलेज राना अब्दुल शकूर भी मौके पर पहुंच गए और खिलाफ एहतजाज जारी रहा। तलबात ने उस्तादा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। ये हमारे जो डिग्री कॉलेज दीपालपुर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें कोई जाली और नाम ने सहाफ़ी आए हैं मुल्तान से और यहाँ पर आकर बिला वजह एंटर होकर उन्होंने हमारी बच्चियों के कॉलेज में घुसकर यहाँ पे उनकी एक वीडियो बनाई है और हमारी जो प्रिंसिपल, जो एक अच्छी प्रिंसिपल है, बड़ी नेक खातून है, उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा प्री प्लान तैयार किया गया और बच्चियों को इस्तेमाल किया गया। तो हम ये दीपालपुर बाहर है उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। ये हमारी बच्चियों का कॉलेज है, ये हमारी बेटियों का कॉलेज है। यहाँ पे इस तरह का आना और ऐसे जाली साफ़ियों का आना इंतहाई गलत है और शर्मनाक बात है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका फौरी तौर पर एक्शन लें और हम हाज़िर हैं। और जहाँ तक ये उनकी बच्चियों की तस्वीरें अपलोड की गई हैं फेसबुक पे, तो मैं उनको भी कंडेम करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बच्चियों की, हमारे कॉलेज की बच्चियों की तस्वीरें अपलोड की है। ये इंतहाई गलत और नामुनासिब काम है, ये फौरी तौर पर डिलीट होनी चाहिए और दीपालपुर बार इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के इलाका कपूरवाली के निजी स्कूल में चौधरी जमील के एजाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए महफिल मिलाद का इनकाद किया। महफिल मिलाद में खुसूसी मेहमान डॉक्टर अली इमरान, मोहम्मद यूसुफ, मनशराज और बच्चों ने अपनी अकीदत के फूल निशावर किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। निजी स्कूल तबानी स्कॉलर स्कूल फॉर बॉयज कपूरवाली के निजी स्कूल में चौधरी मोहम्मद जमील के एजाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालहाना मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अली इमरान, अलहाज मोहम्मद यूसुफ, मुनशराज, मोहसन अली हैदरी और बच्चों ने अपनी अकीदत के फूल निछावर किए। स्कूल प्रिंसिपल मलक गुलफाम तबानी ने जश्न ईद उल मिलादुन नबी की महफिल सजाकर आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद की आमद पर बच्चों में शऊर और मोहब्बत को बेदार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत तलीमी अदारों में जल्द यकसा निसाब को नाफज करके ताकि यकसा निसाब की बदौलत नौजवान नस्ल को दुरुस्त रास्ते पर गामजन किया जा सके। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में मुनक्कदा जश्न ईद उल मिलादुन नबी महफिल मिलाद के इनकाद से दो जहां बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशना हुए हैं, वहाँ महफिल मिलाद के इनकाद से बच्चों पर नबी करीम की आमद की खुशी का वजदान तारी रहा। बल्कि महफिल मिलाद में बच्चों ने तकरीब के मुकर्ररीन के हमरा सरकार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, फलक शिगाफ नारे भी लगाए। बाद में बच्चों में इनाम तकसीमात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी। मज़ीद खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट मरूफ टीवी एंकर हमेरा अहमद ने कहा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की मुमकिन नहीं। मरूफ टीवी एंकर अदाकारा हमेरा अहमद ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शोबिस की दुनिया में इस तरह कामयाब होंगी। इन्होंने कहा कि शोबिस का शौक मुझे जुनून की हद तक था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। सियालकोट मरूफ टीवी अदाकार हमेरा अहमद ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शोबिस की दुनिया में इस तरह कामयाबी से हमकिनार होंगी। उन्होंने कहा कि शोबिस का शौक मुझे जुनून की हद तक था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत शोहरत दी और ढेर सारी कामयाबियां मेरे हिस्से में आई। हमेरा अहमद ने कहा कि आज जो कुछ हूँ अपने शोहर मलक अहमद की वजह से हूँ और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। ड्रामा और फिल्म
इंडस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है। नए आने वाले अदाकार भी अच्छा काम कर रहे हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैंने ज़िंदगी में जितनी मोहब्बतें बांटी इससे ज़्यादा मुझे वापस भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मेरे पुरस्कार का बड़ा हल्का मौजूद है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर फिल्म इंडस्ट्री को अंधेरों से निकालना मुमकिन नहीं। फिल्म इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया, अब वक्त है कि हम भी कुछ लुटाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शोबेज में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ पर हर रोज़ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 खबर शामिल करते हैं। भालिया से भालिया कादराबाद रोड पर फर्नीचर के शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। भालिया के मेन कादराबाद रोड पर फर्नीचर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 112 को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंच गई और आग को काबू में पा लिया। ताहम आग लगने की वजह से ताहाल मालूम नहीं हो सकी, मगर लाखों का सामान राख हो गया। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद पंजाब में गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। हरुणाबाद के देही इलाकों में गुड़ की तैयारी का अमल भी शुरू हो गया। गन्ना कितनी मरहल से गुजरकर गुड़ में तब्दील होता है, इस बारे में देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हरुणाबाद के दही इलाकों में गुड़ आज भी अपने कदीमी और रवायती तरीकों से बनाया जाता है। सबसे पहले गन्ने की फसल की कटाई की जाती है और फिर एक ख़ास किस्म की मशीन से, जिसे मुकामी ज़ुबान में बेलना कहा जाता है, बेलने से गुजारकर इसका रस निकाला जाता है और इस रस को बड़े कड़ाहे में डालकर आग के ज़रिए खूब पकाया जाता है। मीठा सोडा, सरसों का तेल और कई अज्जा रस को गाढ़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रस गाढ़ा होते ही इसे लकड़ी के मखसूस सांचा गंड में डालकर ठंडा किया जाता है और फिर इसकी छोटी छोटी डेलियां बना दी जाती हैं और गुड़ तैयार हो जाता है। अगर आप शुगर की वजह से मिठाई खाना भूल चुके तो ये वक्त है कि आप खुद को सेहतमंद इंतखाब की तरफ मोड़ लें, और वो है गुड़। गिरी, बादाम, सोगी, सौंफ और देसी घी से तैयार स्पेशल गुड़ को देसी मिठाई भी कहा जाता है। हरुणाबाद के बासी सीज़न के मौका पर अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को गुड़ गिफ्ट करते हैं ताकि रिश्तों में भी इस गुड़ की तरह मिठास बाकी रह सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। कोटद्दू THQ अस्पताल का स्टोर कीपर बुजुर्ग मरीजों से बदतमीजी करने लगा। सजाद नामी स्टोर कीपर ने मेडिसिन लेने वाले बुजुर्ग मरीजों को बाप की गालियां सुना दी। स्टोर कीपर का बुजुर्ग मरीजों से कहना था कि बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, जा निकल जा अस्पताल से। स्टोर कीपर बुजुर्ग को मेडिसिन दिए बगैर अस्पताल से जाने का बोल रहा था। मजीद जानते हैं बाकर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बाकर हुसैन, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटद्दू THQ अस्पताल का स्टोर कीपर बुजुर्ग मरीजों से बदतमीजी करने लगा। सजाद नामी स्टोर कीपर ने मेडिसिन लेने वाले बुजुर्ग मरीज को बाप की गालियां सुना दी। स्टोर कीपर का बुजुर्ग मरीज से कहना था कि तेरे बाप का मुलाजिम नहीं, चल निकल जा अस्पताल से। स्टोर कीपर बुजुर्ग को मेडिसिन देते बगैर अस्पताल से निकल जाने का बोलता रहा। स्टोर कीपर और बुजुर्ग के दरमियान होने वाली तलख कलामी की फुटेज सिटी 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। काफ़ी देर से लाइन में लगे थे। मोबाइल इस्तेमाल करने से मना करने पर सजाद स्टोर कीपर आपे से बाहर हो गया। बुजुर्ग का कहना था कि सरकारी मुलाजिम हो, काम ईमानदारी से करो, तो गालियां सुना दी और अस्पताल से जाने को बोलता रहा। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि स्टोर कीपर सजाद की पहले भी शिकायतें दर्ज हैं। इंतज़ामिया का कहना था कि इंक्वायरी की जा रही है। जी तुम मेरे किस बात की ड्यूटी कर रहे हो? तुम मेरे खेलने के लिए आए हो? तुम मुझे से खेल रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम सजा दोस्ती है यार। देखो मैं ये ले रहा हूं जो बाहर से फिर मोबाइल से खेल रहा है और आगे से बातें कर रहा है। तुझे कुछ मिला नहीं है कैसे? You are psychopath. You must go and you are proud. You are sitting here. Be proud. You are nothing. यार बकवास कर रहे हैं आगे से। बदतमीज इंसान। मैं जाऊँ मैं कंप्लेन करेगा यार। ये क्या समझता है? मुझे पेपर दो, मैं आपकी कंप्लेन करेगा। मैं सबके सामने कह रहा हूँ ये जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मुझे दो ये पेपर दो मुझे। आपके पास है मेरे पेपर दो।
अस्सलामुअलैकुम, सिटी 5 न्यूज से मैं हूं शमीला रानी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सुई नादरा गैस पाइपलाइन रीजनल ऑफिस सियालकोट और रेस्क्यू 112 के जेर एहतमाम तवानाई बचाओ आगाही की रैली कश्मीर रोड से निकाली गई। तवानाई बचाओ आगाही की मुहिम के तहत कश्मीर रोड से निकाले जाने वाली रैली की क़यादत रीजनल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन अमरान अल्ताफ ने की, जबकि रैली में डिप्टी चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हारिस अली, एडमिन ऑफिसर GR सैयद नईमुल हसन बुखारी और रीजनल ऑफिसर सियालकोट के दीगर ऑफिसर्स और अमले के अलावा रेस्क्यू 112 के ऑफिसर्स और अमले ने भी भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। तवानाई बचाओ आगाही मुहिम के तहत कश्मीर रोड से निकाली जाने वाली रैली की क़यादत रीजनल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इमरान अल्ताफ ने की, जबकि रैली में डिप्टी चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हारिस अली और एडमिन ऑफिसर GR3 सैयद नईम हुसैन बुखारी और रीजनल ऑफिस सियालकोट के दीगर ऑफिसर्स ने और अमले के अलावा रेस्क्यू 1122 की ऑफिसर और अमले ने वाक में भरपूर शिरकत की। कश्मीर रोड से निकाली जाने वाली रैली के शिरका ने बैनर्स और फ्लैक्स उठा रखी थी, जिन पर तवानाई बचाओ आगाही मुहिम के हवाले से मुफीद आगाही तहरीरें दर्ज थी। सुई नादरन गैस पाइपलाइन रीजनल ऑफिस सियालकोट और रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम आगाही वाक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीजनल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इमरान अल्ताफ ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी का सामना और घरों में मौसम गर्मा की निस्बत गैस का इस्तेमाल मौसम सरमा में 1.5 गुना बढ़ जाता है। अवाम मौसम सरमा में अपने चूल्हों और गीज़र के प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं ताकि सुई गैस का इस्तेमाल कम से कम हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि LNG को इंपोर्ट करके इसे सिस्टम में शामिल किया जाए ताकि गैस को हर शहरी इस्तेमाल कर सके, जबकि गुज़श्ता साल गैस के लो प्रेशर का सामना था और अब सुई नादरन गैस पाइपलाइन कंपनी की फंडिंग से सियालकोट 13 करोड़ रुपए की मालियत के मेजर प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है। जो प्रोजेक्ट सियालकोट कैंट से शुरू होकर गैस के फुल प्रेशर की सप्लाई कर दूर दराज इलाकों और देहातों में बहम पहुंचाई जाएगी और इस दफ़ा सियालकोट में गैस की कमी ना होने के बराबर होगी। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियालकोट।